बच्चों, फिजिक्स क्लास में, क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आज हम लोग गाउस की प्रमेय, जो बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 12 की दृष्टि से, उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। और आप देखिए, इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट भौतिकी के क्षेत्र में दिया, पहले उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, उसके बाद इनके स्टेटमेंट को समझेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे इन्होंने यह बताया, इनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लिया। इसके पहले तक जितने भी वैज्ञानिक हुए थे उन लोगों ने बंद पृष्ठ की बात नहीं की थी। इन्होंने एक बंद पृष्ठ लिया। इनकी परिभाषा में भी और इनके शब्द में भी, ठीक है, बंद पृष्ठ जरूर आएगा। तो इन्होंने किसी एक बंद पृष्ठ की बात किया और उस बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की बात किया। और एक कौन सी बात, नया टर्म जो आप लोगों को बताया जा चुका है, वैद्युत फ्लक्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैद्युत फ्लक्स को हम बता चुके हैं और उसमें बताया गया था कि इसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। और इसका सूत्र आप देखेंगे तो डी ए कास थीटा, ये तो है, इसी के साथ ई भी है। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए, बताए थे कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या उसकी माप को बताता है बच्चों। उसकी परिभाषा लिखी हुई देखिए, छोटी छोटी परिभाषाओं को फिजिक्स में आप याद करते चलेंगे। यानी आपके लिए अगर वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए, डी फाई एक छोटा सा भाग होता है वैद्युत फ्लक्स का, उसके लिए यूज किया जाता है। अगर फाई है तो फाई के लिए हम बड़ा सा, यानी पूरे पृष्ठ की बात करें। अगर कोई एक बंद पृष्ठ ले लें, कोई भी एक पृष्ठ लिया जा सकता है, चाहे गोले में ले लीजिए। देखिए, जब गाउस की प्रमेय आएगी बच्चों, तो गाउस की प्रमेय में हमें बंद पृष्ठ की ही चर्चा करनी है। धीरे धीरे समझते चलेंगे कि गाउस की प्रमेय में हम बंद पृष्ठ की बात करते हैं और इनकी परिभाषा भी बंद पृष्ठ के लिए दी गई है। तो बंद पृष्ठ क्या होता है? इनक्लोज्ड आप सरफेस बोल सकते हैं, कोई भी बंधा हुआ पृष्ठ ऐसे भी आप बना सकते हैं। कई किताबों में इस तरीके से बंधा हुआ होगा, या किसी भी प्रकार से आप इस तरीके का बना सकते हैं, बड़ा सा, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है। अब इसमें में से अगर किसी एक बिंदु को हम ओ ले लें या कोई भी एक बिंदु ले लिया जाए, ठीक है, तो इस बिंदु से अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज हो और यहाँ पर कोई एक बिंदु पी ले लिया जाए, छोटा सा भाग लिया जाएगा, यानी इस पूरे सरफेस का इतना छोटा सा भाग अगर ले लिया जाए और इसी पर कोई एक बिंदु पी मान लिया जाए, इस प्लस क्यू के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तमाम प्रकार के जो फ्लक्स गुजर रहे हैं, अर्थात फ्लक्स मतलब कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को बाद में हम देखेंगे कि कितना मिलता है। तो इन्होंने यही बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो उससे होकर गुजरने वाला संपूर्ण जो फ्लक्स होता है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उन्होंने लिखा कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी आप परिभाषा में भी देखेंगे, आपके पास जो भी मैटर जा रहा है उसको याद करते चलिए। यहाँ हम समझा रहे हैं, बड़े अच्छे से आप इसको समझते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके पहले हम कई चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं, कई बातें हम शेयर भी कर चुके हैं आपसे, आप जान रहे हैं, इसकी तमाम सी कहानियाँ हैं। इस तरीके से हम गाउस के नियम के बारे में सबसे पहले जो हमारा जरूरी टर्म है वो बच्चों हमारा है क्या? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम बड़े अच्छे से समझ लेंगे। ये फार्मूला यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको लिखा भी है और बताया भी है। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा भी बताई है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आप जान गए। वैद्युत फ्लक्स जो बताएगा वो सिर्फ और सिर्फ वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को डिनोट करता है और इसमें बंद पृष्ठ ही होता है और कुछ नहीं होता है। अर्थात अगर हम कहें किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो पृष्ठ होगा उसके द्वारा घेरे गए जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई वो होगा 1 अपन, यानी जो चार्ज, देखिए यहाँ परिभाषा में आप देख सकते हैं, जो चार्ज हमारा Q है यह क्या है? 1 अपन एप्सिलॉन नॉट गुना है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे किसी बंद, इसकी परिभाषा को देख लेंगे, किसी बंद पृष्ठ से। देखिए कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने परिभाषा में क्या किया उसको देखते हैं। उन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात इन्होंने क्या किया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स,
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले क्या गुजरेगा बोलिए बच्चों? वैद्युत फ्लक्स, जिसकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं और उसका फार्मूला भी, उसका मात्रक बीमा भी निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो इतना तो याद रहेगा, बंद पृष्ठ गाउस के प्रमेय में होता है और उस बंद पृष्ठ से होकर क्या गुजरता है? उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब क्या है बच्चों? घिरा हुआ, चारों तरफ से जिसको वो घेरा हुआ, तथा पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ या पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के जो वैद्युत आवेश उसमें रखा है, बताया नहीं, कोई एक बंद सरफेस था। देखिए परिभाषा में ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। बीच एक या परिबद्ध या घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का, इतना याद रखना है, कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बहुत बहुत ही परिमार्जित परिभाषा आपके सामने दी गई है। इस परिभाषा को आप अवश्य याद रखेंगे, इसको भूलने की, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने यही बताया, किसी बंद पृष्ठ से, हमने 1000 बार कहा कि इसमें जब भी गाउस, आप कैसे पकड़ेंगे कि गाउस के प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन लगेगा, तुरंत वहां पर आप देखिएगा बंद पृष्ठ दिया रहेगा। और तमाम प्रकार के जो हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, वो क्वेश्चन जनरली किस पे आधारित होते हैं? वो हमारे किसी बिंदु पर आधारित होते हैं, किसी बिंदु आवेश कण, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने एक नई संकल्पना दी, इसलिए इसको गाउस की प्रमेय भी कहते हैं, या गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम, कुछ भी कहा जा सकता है। तो उनके सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कहा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई, वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा वह पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होगा समस्त। देखिए इसीलिए हमने लिखा कुल वैद्युत आवेश का, ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अलग अलग प्रश्नावली, अलग अलग बुकों में अलग अलग परिभाषा देख सकते हैं, लेकिन सब में बंद पृष्ठ बहुत जरूरी होगा। और वैद्युत फ्लक्सी की हम बात करेंगे और उसके बाद उसकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा बच्चों आप याद रखिएगा। कई बार प्रयोग प्रैक्टिकल में भी कई बार पूछ लिया जाता है गाउस की प्रमेय क्या है, तो आप आंख मूंद किसको सुना देंगे, तुरंत बता देंगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स, ये याद रखना बहुत जरूरी है, तथा पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स हमेशा याद रखिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आपके पास नोट्स गया है, आप यहाँ देख रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, फाई होगा, वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस परिभाषा को स्पष्ट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन, इसको गणित की भाषा में अगर हम लिखना चाहें, मैथमेटिकल पोर्शन में अगर लिखें, तो माने अगर कोई भी बंद पृष्ठ है और उससे जो घिरा हुआ वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई चार्ज होगा, तो अगर उस पूरे चार्ज को हम मान लें, क्या उस पूरे चार्ज को अगर हम माने Q, तो वो क्या होगा, Q/ε0 गुना, इसी को हम गाउस की प्रमेय कहते हैं। अगर कुल चार्ज की बात करेगा तो यहाँ समेसन लगा रहेगा बच्चों, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अर्थात फाई इज इक्वल टू समेसन ऑफ Q/ε0। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि उस परिबद्ध से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसमें जितना भी चार्ज होगा उन सब का योग बटा 1/ε0 कर देंगे, तो यह हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स का मान देगा। यहाँ पर देखिए, आप इसको परिभाषाएं देखिए, आपके पास लिख के दी गई हैं नोट्स में, सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आप लिख सकते हैं, तथा हटा भी सकते हैं, लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान। ठीक, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एग्जैक्ट परिभाषा देखिए, एग्जैक्ट परिभाषित करना रहता है चीज़ों को, और भौतिकी विज्ञान के जो शब्द होते हैं उनमें काफ़ी गहराई रहती है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, आपने देखा यह गाउस का नियम था, और गाउस ने यह नियम बताया, इसको हम प्रूव भी करेंगे अगली क्लास में अपने, लेकिन इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने एक बंद पृष्ठ के लिए उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स का मान या समस्त वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य है बच्चों कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत फ्लक्स उन्हीं की माप बताता है। इसलिए उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश तथा उसके 1/ε0 का मतलब ये है कि निर्वात में आप जानते हैं वैद्युतशीलता होती है। अगर इसी फाई का मात्रक यानी वैद्युत फ्लक्स का कोई कहे सर इसका मात्रक बता दीजिए, तो आप देखिए इसका भी मात्रक आप जानते हैं, इसका भी मात्रक लिखेंगे, मिल जाएगा। अगर इससे नहीं निकाल पाते हैं बच्चों, तो देखिए इसका हम मात्रक कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा केस होता है। फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई ए कास थीटा साइन थीटा, कुछ भी लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर टर्म में कंपोनेंट में जब ये लिखा जाएगा ई साइन थीटा लिखा जाएगा या कास थीटा लिखा रहेगा, ज़्यादातर कास ही लिया जाता है, ई ए कास थीटा। तो ई ए आप देख रहे हैं, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक हम निकाल चुके हैं, ए उसका क्षेत्रफल होगा, उसका भी मात्रक आप जानते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, उसको आप देख लेंगे थोड़ा बहुत, इसकी बीमा भी निकाल लेंगे। इस पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मजबूत करेगा। और पिछली बार बोर्ड की परीक्षा में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो होता यूँ है कि बच्चों जब बंद पृष्ठ देता है, गाउस के प्रमेय पूछ लेता है, तो उसी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल डालेगा जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे होगा, ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। और उसी क्वेश्चन को हम देखने चल रहे हैं। जैसे हम लिख दें 3 मीटर भुजा वाले घन के बिंदु पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर भुजा वाले, 3 मीटर भुजा वाले, सिर्फ समझने के लिए इसको हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। 3 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, क्वेश्चन को समझते चलेंगे। 3 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 2 कूलाम का, कितने कूलाम का आवेश रखा है, 2 कूलाम का आवेश। देखिए क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। 2 कूलाम का आवेश क्या है, स्थित है। 2 कूलाम का आवेश स्थित है, घन के पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजरता है। 2 कूलाम का आवेश स्थित है, पूछ रहा है घन के पृष्ठ से कितना, घन के पृष्ठ से कितना फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, कितना फ्लक्स गुजरता है। देखिए बंद पृष्ठ होता है, घन जो होता है वो बंद पृष्ठ होता है, ये हम जानते हैं। घन को बनाना भी आप लोग जानते हैं, कक्षा 11 हम बहुत बताए हैं, घन आप सब बताया गया है। तो गुजरता कितना फ्लक्स गुजरता है, और आगे फिर एक क्वेश्चन इसी में दे देगा, एक फलक, क्या देगा बच्चों, एक फलक से, एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें गाउस के नियम को समझना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चे गाउस के नियम को समझ गए होंगे वो बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को का उत्तर दे सकते हैं। और देखिए कहा क्या जा रहा है, 3 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 2 कूलाम का आवेश स्थित है। यहाँ पर लगा दीजिए, नहीं बहुत से बच्चे फिर कमेंट करेंगे सर पर नहीं लिखे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते चीज़ों को। तो 3 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 2 कूलाम का आवेश स्थित है और घन के पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये पूछ रहा है। तो घन के पृष्ठ से अगर फ्लक्स की हम बात करें तो φ बराबर हम जानते हैं बच्चों किसके अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार जानते हैं। φ
फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो घन के केंद्र पर कितने कूलाम का आवेश है, तो आप देखिए क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 2 कूलाम दिया है कि नहीं। अगर 2 कूलाम की जगह लिख दे 2 माइक्रो कूलाम तो भी आप इसको समझ लेंगे। 2 माइक्रो कूलाम को 1 माइक्रो कूलाम बराबर आप बदल देंगे, उसको -6 कूलाम हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं जब चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अभी तो सिर्फ इसके बेस की बात कर, आगे इसका प्रूफ भी होगा, ऐसी कुछ नहीं। जो स्टेटमेंट इसका है वो हम देंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कार्ल फ्रिड्रिश गाउस। कार्ल, अब देखिए दीर्घ उत्तरी में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, 5 अंक का। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि गाउस का प्रमेय क्या है, और गाउस के प्रमेय की सहायता से आप यह बताइए कि कुल फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर कितना गुजरता है। उसके लिए सूत्र लिख देगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट सिद्ध कीजिए। और इसी में बच्चों एक सवाल और दे देगा, आसानी से यही सवाल ऐड कर देगा और पूछ लेगा इसका आंसर आप बताइए। तो देखिए कितने फ्लक्स की हम जब बात करेंगे तो इसी का वैल्यू रख देंगे, अर्थात फाई बराबर 2 कूलाम था तो 2 अपान एप्सिलॉन, इतना फ्लक्स घन के पृष्ठ से होकर गुजरेगा। क्लियर, कितना, 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर यही 4 कूलाम दिया होता तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, 5 गुना हुआ दिया होता तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना 8 गुना होता तो यानी अगर हम कह दें 8 कूलाम कर दे तो फाई इज इक्वल टू बच्चों लिखेंगे 8 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना। ये क्वेश्चन इसके यूटिलाइजेशन को प्रदर्शित करता है, यानी इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग को हम जानने की कोशिश करेंगे। और जब इसका उपयोग समझ जाते हैं, अर्थात बंद पृष्ठ है, घन दे दे, घनाभ दे दे, आयत दे दे, जो भी दे दे। अब देखिए सिर्फ उसकी फलक देखेंगे, जैसे घन दिया तो 6 फलकें होती हैं। हमने इसी में क्वेश्चन और देखा, एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये तो कुल इतना गुजर रहा है। अगर एक फलक से पूछे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 1/6 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि घन में 6 फलकें होती हैं। एक फलक की बात करेगा तो 1/6 हो जाएगा। अर्थात ये जो दिया हुआ है इसी में क्या करेंगे, एक फलक की जब बात करेंगे तो फाई अपान आप क्या लिखेंगे, 2 अपान, फिर 6 फलकों में यह आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर फाई बराबर मिलेगा 2 अपान 6 एप्सिलॉन नॉट गुना। और अब फिर आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये मिलेगा 1 अपान 3 एप्सिलॉन नॉट गुना। ये मिल गया क्या बच्चों, फाई। ये क्वेश्चन बच्चों और महत्वपूर्ण था, इसकी चर्चा हम इसको हटाने के बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो इसमें हमने लिखा है उसका तर्क क्या है। अगर आपको तर्क करना नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आएगी। आई होप दैट मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की रूपरेखा को समझ पाना बड़ा कठिन होता है बच्चों। तो आइए देखते हैं यह क्या कह रहा है, एक फलक से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो एक फलक की जब बात करेगा कुल फ्लक्स कितना गुजर रहा है, आपने देखा कि नहीं देखा, 2 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना, ये है कुल फ्लक्स, यानी घन के पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरता है इतना। और कह रहा है एक फलक से, एक फलक का मतलब कुल में अगर 1/6 होगा तो आप लिख सकते हैं 2 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपान 6। यही हमारा क्या होगा, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। अर्थात फाई, एक फलक की जब बात किया जाएगा तो ये देखिए ये कट जाएगा और ये देगा क्या, 1/3 एप्सिलॉन नॉट गुना। अगर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे हम कह दें, अब देखिए यहाँ पर बच्चे सोचेंगे सर 3 मीटर भुजा वाले की क्या बात करेंगे। बच्चों फिजिक्स है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कुछ डेटा दे देता है जिसमें हमें बड़ी दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है कि 3 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 4 कूलाम, 6 कूलाम, 8 कूलाम, 12 कूलाम, 20 कूलाम, कोई भी कूलाम का आवेश स्थित हो उसके लिए गाउस की प्रमेय अप्लाई कर देंगे। और यह जनरल सी बात हमने गाउस के नियम के लिए की है। अगली क्लास में हम गाउस की प्रमेय पर आधारित ही गाउस की प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले समस्त विद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वह उस बंद पृष्ठ से घिरे हुए समस्त या कुल आवेश के 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी को हम गाउस की प्रमेय के नाम से जानते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आगे इसकी हम प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ क्या मिलेगा, वही बच्चों जो हमने लिखा था, क्या फाई बराबर लिखा था
क्या Q अपान एप्सिलॉन नॉट गुना यहाँ समेशन लगाने का मतलब होता है कुल आवेश जो उस बंद पृष्ठ से घेरा गया हो। तो इसको हम प्रूफ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना आज जो हमने कार्ल फ्रीडरिच गाउस के बारे में बताया वो याद रखिएगा। कार्ल फ्रीडरिच गाउस याद रहे न रहे, बंद पृष्ठ आपको याद रहना चाहिए। जैसे ही बंद पृष्ठ आएगा आप तुरंत गाउस के नियम को लगाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।